जो भारत टुकड़े करने की बात करते हैं, सनातन धर्म को खत्म करने के, सनातन तो सूर्य है, सूर्य को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता, सब तो सनातन से ही निकला, सनातन को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन सनातन को डुबाने की जो बात करते हैं, मैं उनको कहता हूँ एक दिन खुद डूब जाओगे, लेकिन सनातन ना कभी डूबा था, ना डूबा है और ना डूबेगा। इतिहास कभी भी दुखदाई नहीं होता, सोचने का नज़रिया होता है, सुखदाई भी होता है। कहते ना इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब हज़रत हुसैन हसन कुर्बान हुए करबला में यजीद के खिलाफ, यजीदियत के खिलाफ, इस तरह अकबरियत थी। अकबर चाहता था सबको नाउज़ुबिल्लाह उस टाइम खुदा ही दावा करता था। सब लोग बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े ठिकाने अकबर के सामने झुक जाते थे, लेकिन महाराणा प्रताप को अकबर के सामने नहीं झुके। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। दिल्ली के अंदर प्रोग्राम होते ही रहते हैं, पर चुनाव भी चल रहा है। 25 मई को यानी कि वोटिंग होनी है, पर इससे पहले हम देख रहे हैं कि वक्त वक्त पर थोड़ी थोड़ी देर के अंदर बदलाव होते रहते हैं। ऐसे ही एक जयंती यानी कि महाराणा प्रताप की आज जयंती मनाई जा रही है, पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। महाराणा प्रताप को योद्धा भी माना जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी उनको अपना नेता भी मानते हैं और उनके आदर्शों पर भी चलने की बात करते हैं। पर जैसे ही हम प्रोग्राम में एंट्री करते हैं, एक स्लोगन सुन लीजिएगा आप अभी। इस भारत के अंदर जो लोग ये कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह ऐसे लोगों के टुकड़े करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महाराणा प्रताप आप सब में से ही निकलेंगे। क्या आप लोग चाहते हैं भारत तेरे टुकड़े हो? ये आपने सुना, ये एक महाराज हैं। मैं नहीं जानता हूँ इनको कौन महाराज है, पर बहरहाल जिस तरह से आचार संहिता लगी हुई है और इस पर कहा जा रहा है कि हेड स्पीच नहीं देनी है, पर महाराणा प्रताप के नाम पर प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम के अंदर ये बताने की कोशिश की जाती है कि टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है। साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की जाती है कि मुसलमानों से कैसे लड़ना है। सुहेल साहब, आप मुस्लिम भी हैं पर भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, मैं जानता हूं आपको। सवाल ये है आज के जिस तरह आचार संहिता लगी भी है, चुनाव आयोग कहता है कि हेड स्पीच ना करें, मीडिया कह रहा है हेड स्पीच ना करें, भाईचारे का वातावरण बनाएं और यानी कि राष्ट्रीय आम चुनाव को एक उत्सव बनाएं। पूरे देश के लिए एक बड़ा उत्सव का पर्व है ये, लोकतांत्रिक पर्व है ये। इसके मौके पर इस तरह के भाषण, इस तरह के प्रोग्रामों के अंदर महाराणा प्रताप के नाम पर कौन क्या कहता है, उसकी जैसी भावना होती है उस पर नहीं जाना चाहिए। हमें आज 9 मई महाराणा प्रताप का जन्मदिन है, जिसको धूमधाम से मनाया जाता है पूरे देश में, मुसलमान हिंदू जाति समाज से ऊपर उठ के। क्योंकि महाराणा प्रताप का जब दौर था, जो अकबर था, उनका सेनापति जो मान सिंह थे, जिन्होंने जयपुर बसाया था, आमेर के राजा, वो अपनी सेना को थल बल दल के साथ पूरी ताकत के साथ ले गया था। लेकिन महाराणा प्रताप ने क्या है कि कहते हैं ना, टूट गए लेकिन टिकने नहीं दिया, सर अकबर के सामने अपना झुकने नहीं दिया। जो महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, हार गए, लेकिन फिर जंगलों में रहे, उन्होंने अपना त्याग तपस्या अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। उनके साथ मुसलमान भी थे, भील भी थे, आदिवासी भी थे। इतिहास बड़ा दुखदाई होता है, खुशनुमा हो ही नहीं सकता है। उसको उसके गीत गा गा के, उसके नाम के रो रो के क्या जताना चाहते हैं यूथ को, आज के युवा को? जताना, ये आपका सोचने का अलग अलग नज़रिया होता है। इतिहास कभी भी दुखदाई नहीं होता, सोचने का नज़रिया होता है, सुखदाई भी होता है। कहते ना इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब हज़रत हुसैन हसन कुर्बान हुए करबला में यजीद के खिलाफ, यजीदियत के खिलाफ, इस तरह अकबरियत थी। अकबर चाहता था सबको नाउज़ुबिल्लाह उस टाइम खुदा ही दावा करता था। सब लोग बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े ठिकाने अकबर के सामने झुक जाते थे, लेकिन महाराणा प्रताप को अकबर के सामने नहीं झुके। तो आपके इतिहास से सबक लिया जाता है। हम लोग भी आज की तारीख में सत्ता पत्ता के लिए लोग झुक जाते हैं, जिसकी सरकार होती है, जहाँ से रोटी बोटी अंडा पराठा मिल जाता है। आज के दौर में भी और पहले के दौर में भी रहा है। अंग्रेज़ों के समय में हमारे लोग झुके, तो वो लोग जो ईमान पे चलते हैं, जो ईमानदारी की बात करते हैं, वो जाति धर्म समाज से ऊपर उठते हैं। वो देश के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और वो इतिहास में नाम दर्ज करते हैं। मैंने आपको हमारी जो बात सुनी होगी आपने स्पीच, मैंने जयपुर में एक बार देखा था कि मान सिंह जी की जयंती थी। जयपुर जितना बड़ा आमेर का था, टोडरमल ने फाइनेंस किया था, अकबर ने फाइनेंस करके उसको बचाया, लेकिन अकबर की गुलामी स्वीकार करी थी। तो राजस्थान की जनता, देश की जनता मान सिंह को नहीं मानती, लेकिन महाराणा प्रताप जंगलों में भटके, रोटी तक भी नहीं खाई, उनके बच्चों ने घास की रोटी खाने की, उसको भी एक जंगली बिलाव आके इतिहास कहता है कि लेके भाग गया, भूखे मरे, पेट पे पत्थर बांध के लड़ाई लड़ी, जो आदिवासी भील जाती। लेकिन फिर आज भी महाराणा प्रताप की जयंती देश में धूमधाम से मनाई। मान सिंह की जयंती कोई नहीं मनाता, अकबर को कोई याद नहीं करता, बाबर को कोई याद नहीं करता,
ये औरंगजेब को कोई याद, उनका को याद करते हैं ना। कुर्बानी को याद करते हैं। जिस तरह इस्लाम के राजा बड़े रहे, नवाब बड़े रहे, लेकिन हज़रत हसन हुसैन की जो कुर्बानी, करबला की कुर्बानी को इस्लाम में भी याद करता है, ऐसे हिंदुस्तान में भी याद करना चाहिए, उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी है, इस तरह के प्रोग्रामों में भाजपा के नाम के नारे लगाना मानते हैं आपके सही है? बाकी पार्टियों को बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा करने के लिए? बहुत पार्टियां करती हैं अपनी अपनी जगह, अब सब पार्टियां लेवल पर करती हैं। जिनका जब दौर होता है, आप जगह जगह जाओगे तो जगह जगह लोगों में, कार्यकर्ताओं में एक जोश होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे आदमी को टिकट दिया है दिल्ली के अंदर, मनोज तिवारी जी के खिलाफ, जो टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े हो इंशाल्लाह के नारे लगाता। कन्हैया कुमार में कहना, हाँ मैं कहना चाहता हूँ आपको, जब वो जैन में कह रहा था तो आपने निकाह, जब वो पेड़ चला रहे थे ऐसे ऐसे, जो साथ में भारत की जमीन पर रहने वाले, पैदा होने वाले गद्दारी जयचंद और मीर जनचावर की औलाद, जो टुकड़े टुकड़े करने की बात करे, तो मैं कहता हूँ उनकी जनता टुकड़े टुकड़े कर देगी, उनकी पार्टियों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वो किसी ने कही है, तो मैं भी इस बात को कहता हूँ कि ऐसे लोगों को, उनको माफी मांगना चाहिए, उसका टिकट वापस लेना चाहिए। ब्राह्मण को लड़ाया जा रहा है। ब्राह्मण, ये जाति की बात मत करो आप, देश की बात में जाति मत डालो उसमें। वो जो कन्हैया कुमार जैसे को माफी मांगना चाहिए ऐसे लोगों से। और आज कल है ना, एक उसने वो जो अरेस्ट क्यों नहीं किया? ने भी एक अरेस्ट क्यों नहीं किया? को नहीं किया तो करा, और दूसरे साथी बंद हो गए, क्यों उसको छोड़ दिया? कारा केस बना था, मैंने किया। भाजपा के हाथ में पत्रोदा की बात कह रहा हूँ, जिसने देश के अंदर काले गोरे का बात किया है कि वो हिंदुस्तानी के काले होते हैं तो वो साउथ इंडियन है, अफ्रीकन है, गोरे हैं तो यूरोपियन है, जो नक्ची नाक वाले हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई हैं वो चाइनीज़ हैं, और पश्चिमी भारत के लोग अरब के मूल के लगते हैं। उस बेवकूफ़ सैम पेदुरदा को और सैम पेदुरदा की जो पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूँ, ये देश में कहना चाहिए, यूँ तो तुम कश्मीरी भी हो, पंजाबी भी हो, बंगाली भी हो, गुजराती भी हो, मराठी भी हो, राजस्थानी भी हो, सभी की उसको, लेकिन क्या तुम हिंदुस्तानी हो? हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। सैम पेदुरदा और सैम पेदुरदा की पार्टी के लोगों को नहीं है। उन्होंने देश पे 60-70 साल राज किया है, हिंदुस्तान को लूटा है, खसूटा है, एक गठबंधन बनाया, ठगबंधन, और उसके अंदर देश को तोड़ने वाले और माओवादी विचारधारा के लोग हैं, जो मुसलमानों के नाम पे रोटी सेक रहे हैं। उनको, अल्लाह की डरने वाली कौम को बीजेपी, आरएसएस, मोदी के नाम से डरा के वोट लेते हैं, और वोट लेना चाहते हैं, उनको गुलाम बनाना चाहते थे और गुलाम बना के रखना चाहते हैं। इन लोगों से बचें, इस देश को आगे बढ़ाने वाले। सुहेल साहब, एक बात ये भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता मुसलमानों का वोट ही लेना नहीं चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान देना नहीं चाहते। मुसलमानों के एरिया में क्या तो देखें, खूब मांगा है, खूब काम किया है, मांगा। बीजेपी ने धारा 370 हटाई, 3 तलाक मोदी जी ने हटाया, मुसलमानों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले, गैस सिलेंडर, कच्चे मकान, टॉयलेट, बाथरूम, अकाउंट खोले। क्या उसमें हिंदू मुसलमान कर खोले? नहीं, आप योजना है, कोई योजना, सरकारी योजना सरकार किसकी? कांग्रेस सरकार से चलती है सरकार। नहीं, संविधान चलती है। संविधान के लिए क्या संविधान की बात पे आ रहे हो? SC ST के पहले मुसलमानों को भड़काया कि तुम्हारी CNRC में नागरिकता ले लेंगे, तुम बांग्लादेश, पाकिस्तान भेज देंगे। क्या था? नहीं, अफवाह क्या था? अफवाहों पे अंदाज की बात होती है ना। काम पे जाओ। आप आज अफवाह फैला रहे हो, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, कि SC ST का आरक्षण ले। कोई ताकत नहीं है जो संविधान को पलट देगी, SC ST का आरक्षण ले लेगी। लेकिन ये लोग अफवाह फैला रहे हैं कि संविधान बचाओ, आरक्षण नहीं मिलेगा। मुसलमान को तो मुसलमान का धर्म के नाम पे अल्लामा इकबाल कह चुके थे कि एक ही सुफ्त में खड़े होकर महमूद अलियाद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मुसलमान में आरक्षण क्यों? जातिवाद नहीं है। आरक्षण क्यों? में जातिवाद है, मुसलमान में जातिवाद नहीं है। मुसलमान पहले पढ़ो, आप जानो। नहीं होते मुसलमानों में, धोबी नहीं होते, बैकवर्ड के नाम पे तेली नहीं होते, ST मिलते हैं, तो वो कहते हैं ना कि हम तो धर्म के नाम पे देश में आरक्षण मिलेगा। नारा किसने क्यों दिया? तो पसमंदा के मिल रहा है ना, पसमंदा जी ने बोला, पसमंदा हक मिल रहा है उसके लिए। आप देखिए, जाके काम करिए। जितना 70 साल में मुसलमानों के हित में नहीं हुआ, जितनी सरकार कहा जा रहा है, एक लुभावना वादा कर दिया और सबका विश्वास। जय हिंद, जय भारत। कुल मिला के सुहेल साहब हैं, एक महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर यानी कि जन्मदिवस मनाया जा रहा है, और पूरी तरह से मैं इस प्रोग्राम को देख रहा हूं कि भाजपा में हो रहा है, और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से भी चुनाव के अंदर भाजपा को मजबूत किया जाए। विचारधारा है, मौके का फायदा उठाया जाता है। कुल मिलाकर ये देखते रहेंगे, और मैं आगे भी कोशिश करता रहूंगा कि इस तरह के प्रोग्राम आपको दिखाता रहूं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।